स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं बल, न्यूटन के गत विषयक नियम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स शुरू कर रहा हूँ। समझते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3 × 10⁻7 kg है, ब्राम में है, इस पर 5 × 10⁻4 न्यूटन का बल लगाकर 3 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। जहाज द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए। जल द्वारा जहाज पर लगाया गया श्यान बल नगण्य है। श्यान बल का बेटा मतलब होता है एक प्रकार का घर्षण बल, अर्थात द्रवों का जो घर्षण बल होता है उसी को हम लोग क्या श्यान बल कह देते हैं। वो यहाँ पर इस सवाल में मना कर रहा है, ऐसा कोई घर्षण बल नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि दे रखा है, एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3 × 10⁻7 kg है। तो हम अच्छी तरह से बेटा जानते हैं द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? m से। और दे रखा है 3 × 10⁻7 kg। ठीक है, ब्राम में है। ब्राम में है का मतलब क्या होता है? ब्राम अवस्था में। ब्राम अवस्था में बेटा हमेशा u मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। अब बेटा इस पर बल कितना लग रहा है? बल को करेंगे F से प्रदर्शित, जो दे रखा है बेटा 5 × 10⁻4 न्यूटन दे रखा है बेटा। तो जहाज द्वारा अर्जित वेग मतलब जहाज पानी पर जाएगा, अगर हम इतना बल लगा देंगे धक्का मार के, तो वो कितना वेग अर्जित कर लेगा, अर्थात वेग v बराबर हमसे पूछा जा रहा है ना बेटा। तो देखो सवाल में कुछ नहीं है बेटा, अब वेग पूछा जा रहा है और प्रारंभिक वेग इसका 0 है। तो वेग हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें इस जहाज का त्वरण पता हो, और त्वरण हमेशा बल के माध्यम से ही निकाला जाता है। तो देखो बेटा, बट वी नो दैट सूत्र होता है बेटा आपका F बराबर m। ये फॉर्मूला ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। F का मान कितना दे रखा है? 5 × 10⁻4, और m का मान दे रखा है 3 × 10⁻7। m का मान रखा और गुणा a हमारा जैसा हमने वैसा बना रहने दिया। इसे इसके नीचे बुला लो बेटा, 5 × 10⁻4 और 3 × 10⁻7 बराबर a। अब ध्यान से बेटा देखना, 5/3 4 - 7, ये सब लोगों को पता होना चाहिए बेटा। जब भी कोई घात नीचे से ऊपर जाते उसका चिन्ह बदल जाता है। 4 जैसा था वैसा है, और ये 7 नीचे से ऊपर गया, किसका हो गया बेटा? -7। तो ये आ गया बेटा 5/3 और 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बेटा हमारा इसमें क्या निकल आया? त्वरण निकल आया। इस जहाज में इतना त्वरण होगा। अब इस त्वरण से वो कितना वेग अर्जित कर लेगा, इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है बेटा। तो ध्यान दीजिए, पुनः गति के, ध्यान देना बेटा, गति के तृतीय समीकरण से, और तृतीय समीकरण बेटा क्या कहता है? v² बराबर u² प्लस 2as। ध्यान रखना बेटा, 2as। अब ध्यान दीजिए, v² हमारा कितना है बेटा? पूछा जा रहा है। u 0 हो गया, 2 बना रहने दो। a का मान कितना है बेटा? 5/3 और 10⁻⁻3। और विस्थापन कितना है बेटा? देखो बल लगाकर, प्रश्न स्पष्ट कह रहा है, बल लगाकर 3 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ विस्थापन बेटा हमारा कितना है बेटा? विस्थापन है 3 मीटर। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं इस सवाल में बेटा, विस्थापन जो है वो कितना है बेटा? 3 मीटर। मतलब इतना बल लगाकर 3 मीटर। वो देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया बेटा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 3 से 3 क्या हुआ? ये कट गया। तो v² बराबर कितना आया? 2 × 5
और 10⁻⁻3। अब सब लोग बेटा ध्यान से देखें बेटा, जो दिक्कत होती 5 दूनी 10 यही होती है बेटा, जिससे जो दिक्कत होती है -3। अब ध्यान देना बेटा, इस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा -3 और +1। 10 कहाँ पहुँच गया बेटा, ये +1 में पहुँचा दिया 10 को, तो v² बराबर कितना आ गया बेटा, 1 गुणा 10⁻⁻2। अब इसका अंडर रूट कर देंगे हम, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। 1 गुणा 10⁻⁻2, v बराबर 1 का अंडर रूट 1 और -2 10⁻⁻2 का अंडर रूट बेटा कितना होता है, -1 होता है। कैसे जरा समझे, जैसे ये लगा हुआ था अंडर रूट 10⁻⁻2। अंडर रूट का मतलब होता है बेटा घात 1/2। 2 से 2 क्या करेंगे बेटा, हम काट दिए हैं, तो माइनस ये रहा 1 ही रहा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मान कितना होगा बेटा, 10⁻⁻1। इसे इसके नीचे ले जाओ तो 1/, जब भी कोई घात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है चिन्ह बदल जाता है। देखो यहाँ प्लस था, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस, ये माइनस था, नीचे आके क्या हो गया बेटा प्लस। इसका इसमें अगर भाग देंगे तो 0.1 मीटर प्रति सेकंड। ये बेटा इतना वेग जहाज अर्जित कर लेगा। अगर हम इस जहाज पर इतना बल लगाते हैं तो क्या होता है बेटा, वो इतना वेग अर्जित कर लेगा। और कितने मीटर विस्थापित होगा, प्रश्नानुसार 3 मीटर विस्थापित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। और वीडियो रोककर इसे समझ सकते हैं दोबारा से। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कहता है वो बहुत कुछ कहता है। देखिए, 2 गेंद ए और बी जिनके द्रव्यमान क्रम से 100 ग्राम और 250 ग्राम है। 2 गेंद बेटा दे रखा है, ए और बी हमारे पास 2 गेंदें हैं। गेंद ए का द्रव्यमान 100 ग्राम दे रखा है और गेंद बी है उसका द्रव्यमान 250 ग्राम दे रखा है। एक तनी हुई भारहीन स्प्रिंग के दोनों किनारों से जुड़े हैं। एक स्प्रिंग हमने ली और इन दोनों गेंदों को क्या किया, उससे जोड़ दिया है। यह पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज धरातल पर स्थित है। ये पूरा निकाय, मैं चित्र बनाऊंगा समझ में आएगा। जब गेंदों को मुक्त किया जाता है तो गेंद बी पश्चिम की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण से गतिशील हो जाती है। गणना कीजिए ए किस प्रारंभिक त्वरण से तथा किस दिशा में गतिशील होगी। तो देखो बेटा, इसमें 2 गेंद हैं जिनके द्रव्यमान ए और बी हैं। तो हमने क्या किया बेटा, ये 2 गेंद बना ली। एक गेंद ये बना ली और एक गेंद ये बना ली। ये गेंद हमने मान ली ए और ये गेंद क्या मान ली बेटा बी। इनके द्रव्यमान 100 ग्राम और कितने बेटा 250 ग्राम है। तो हमने माना गेंद ए का द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, गेंद ए का द्रव्यमान, गेंद ए के द्रव्यमान को एम ए से प्रदर्शित कर दिया और जो कितना दे रखा है बेटा 100 ग्राम। इस ग्राम को चेंज करेंगे बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद जब भी ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 10⁻³ kg, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg के होता है। इतना ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब गेंद बी का द्रव्यमान, ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार, गेंद बी का द्रव्यमान और गेंद बी के द्रव्यमान को कर देंगे बेटा एम बी से। और कितना दे रखा है 250 ग्राम। इसे भी चेंज करेंगे ग्राम को किलोग्राम में, तो 10⁻³ किलोग्राम। इस प्रकार से यहाँ पे भी लिख देंगे भाई, है ना। अब एक तनी हुई स्प्रिंग से दोनों किनारे जुड़े हैं बेटा, तो इन दोनों को क्या किया है, एक तनी हुई स्प्रिंग से जोड़ दिया इस प्रकार से। और ये पूरा निकाय एक क्षैतिज समतल, इस प्रकार से बेटा क्या है, ये चिकने क्षैतिज समतल पर इस प्रकार से रखा हुआ है। ध्यान रखना, है ना, ये चीज़ है, मतलब रखा हुआ है। जब गेंदों को मुक्त, मतलब ये ऐसा है बेटा, ध्यान देना, ये जो गेंदें हैं स्प्रिंग बिल्कुल ऐसे तनी हुई हैं, ऐसे करके रखी हुई हैं। अब कह रहा है ये पूरा चिकने क्षैतिज तल पर धरातल पर स्थित है। जब गेंदों को मुक्त करते हैं, हमने छोड़ दिया है इन्हें, तो
ये गेंदें एक दूसरे की ओर गति करेंगी, ध्यान रखना। ये गेंदें क्या करेंगी बेटा, एक दूसरे के ओर गति करेंगी। वो एक दूसरे की ओर गति करेंगी तो जो बी गेंद है वो पश्चिम की ओर, तो हमें दिशा का ध्यान देना पड़ेगा बेटा। ये दिशा ऐसी होती है, ध्यान देना। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो गेंद भी किधर जा रही है बेटा, गेंद भी जा रही है पश्चिम की तरफ। ये हमने माना गेंद बी स्पष्ट करा है कि गेंद बी जो है तो गेंद बी पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर ही तो है, कितने से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है ना। तो गणना कीजिए ए किस प्रारंभिक त्वरण से और किस दिशा में गतिशील होगा, किस नहीं त्वरण बेटा दे रखा है, प्रारंभिक त्वरण ये ए दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, ये ए बी त्वरण जो है वो ए बी दे रखा है, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है। गेंद बी पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण से गतिशील हो जाता है, तो त्वरण इतना हो गया। तो जाहिर सी बात, अगर इन गेंदों को ध्यान देना बेटा, गेंद हमने ऐसे करके खींची हुई है और दोनों को छोड़ेंगे तो बी इधर जाएगी और एक इधर जाएगी बेटा, ए इधर जाएगी, स्वाभाविक है बेटा। तो ये ए ये हमसे पूछा जा रहा है, समझ गए होगे। और देखो दिशा अपने आप निकल जाएगी बेटा, ये इधर जा रही, इधर कौन सी दिशा होती है, पूरब। तो गेंद एक किस दिशा में जाएगी, पूरब दिशा में जाएगी, ध्यान रखना है ना। इसको दोबारा फिर डिस्कशन करते हैं। ये पूरा हमने क्या किया बेटा, इस पूरे को हमने ये उठा लिया। ये कौन सी गेंद है, ये बी गेंद है, और ये कौन सी गेंद है, ए गेंद है। और स्प्रिंग जो है बेटा तनी हुई है, पूरी तरह से तनी हुई, पूरी तरह से तनी हुई है। अब हमने क्या किया, दोनों को छोड़ दिया। तो ए भागेगा इधर, तो इधर भाग रहा है तो त्वरण दे रखा है इसका इतना। तो ए किधर भाग रहा है, पश्चिम की ओर, प्रश्न कह रहा है पश्चिम की ओर जा रहा है। और जो बी हमारा है वो सॉरी ए हमारी जो गेंद है वो किधर जाएगी, वो जाएगी इधर की ओर। इधर कौन सी दिशा है, पूरब। तो ए किस दिशा में जाएगी बेटा, ये पूरब की ओर चली जाएगी। तो त्वरण हमसे पूछा जा रहा है ना। तो देखो जरा त्वरण देखते हैं। गेंद ए का त्वरण हमसे पूछा जा रहा है बेटा, है ना। गेंद ए का त्वरण हमने कितना माना, ए ये हमसे पूछा जा रहा है। और जबकि हमें बेटा गेंद बी का त्वरण ए बी ये दिया जा रहा है बेटा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे बेटा, तो 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखना बेटा, आज के बाद कहीं भी सेंटीमीटर दिखाई दे 10⁻⁻2 मीटर उसकी जगह हम रख देंगे। तो देखो बेटा, मैं यहाँ कर रहा हूँ सवाल को, थोड़ा सा देखना बेटा सभी लोग। अब क्या होगा, जिस समय हमने गेंद को ऐसे किया, खींचा, तो स्प्रिंग दोनों गेंदों पर बराबर बल लगाएगी बेटा। दोनों गेंदों पर बल कैसा लगेगा बेटा, बराबर लगेगा। ध्यान रखना, दोनों गेंदों पर बल कैसा होगा बेटा, बराबर होगा। क्योंकि स्प्रिंग खिंचेगी तो दोनों पर बराबर बल आरोपित करेगी बेटा। तो एफ ए बराबर क्या हो गया बेटा, एफ बी। एफ बराबर क्या होता है बेटा, एम ए। ए भी क्या होता है बेटा, एम ए। लेकिन ये ए गेंद है तो ए मान लेंगे, और ये कितना मानेंगे बेटा, बी। ध्यान रखना। अब हमें चाहिए इसका मान, तो ए बराबर ये कितना आ जाएगा बेटा, एम बी ए बी बटे एम ए, है ना। तो ए बराबर एम बी की वैल्यू कितनी है बेटा, एम बी हमें दे रखा है 100, सॉरी एम बी की वैल्यू चाहिए ना हमें बेटा। एम बी देखो ये रहा, कितना दे रखा है ये 250 और 10⁻⁻3। बी वाला कितना दे रखा है बेटा, बी वाला, अब सवाल को थोड़ा मैं साफ़ किए दे रहा हूँ जिससे जगह थोड़ी बन जाए, ज़्यादा अच्छा है ना। इसको इन सवालों को साफ़ करके जगह बना लेते हैं, नहीं तो सवाल पुचड़ हो जाएगी बेटा, है ना। तो अब ए बी कितना है आपका बेटा, 10 × 10⁻⁻2। एम ए की वैल्यू कितनी है, एम ए दे रखा है 100 × 10⁻⁻3। देखो 1 0 ये कट गया और 1 0 से ये कट गया बेटा। इससे क्या हुआ, ये कट गया। तो ए बराबर आ गया 25 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। या
जो आंसर आ रहा होगा बेटा आपका, ध्यान देना, 25 10⁻² मीटर किसके बराबर है? सेंटीमीटर के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बेटा आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया सब लोगों के? अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं उसे दूर जरूर करूँगा। ठीक है, आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा? एक अज्ञात बल एक 0.5 kg की वस्तु पर लगाकर उसमें 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा एक दूसरी वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर फिर वही बल लगाया जाए। कौन सा बल बेटा? जो ये अज्ञात बल है, पहले अज्ञात बल को इस पर लगाया तो उसने त्वरण इतना उत्पन्न कर दिया, फिर इस अज्ञात बल को दूसरी वस्तु पर लगाया तो इतना त्वरण उत्पन्न कर दिया। अब हमने दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध लिया, फिर हमने वही अज्ञात बल दोनों वस्तुओं पर लगाया तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ये बेटा पूछा जा रहा है। 3 कंडीशन है हमारे पास, है ना। तो देखो जरा, पहले क्या काम करते हैं, एक वस्तु मानते हैं। पहली स्थिति बेटा प्रथम स्थिति, ध्यान देना, फर्स्ट कंडीशन प्रथम स्थिति, ध्यान दीजिए। सवाल अच्छा है बेटा, सरल है। प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति में क्या किया? ये अज्ञात बल था, 0.5 kg की वस्तु पर लगाकर उसमें 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया। तो हमने क्या माना कि ये एक वस्तु मान ली। क्या मान ली बेटा? वस्तु, है ना। और इस वस्तु का द्रव्यमान हमने माना m1, और m1 का बेटा मान दे रखा है 0.5 kg दे रखा है। और ये हमने क्या लगा दिया बेटा? F लगा दिया। और ये F हमारा कौन सा बल है बेटा? ये अज्ञात बल है बेटा। कौन सा बल है? ये अज्ञात बल है, ध्यान रखना। तो इसने क्या काम किया? कितने न्यूटन का बेटा? 16, मतलब A जो है वो 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया इस अज्ञात बल ने। ठीक है बेटा। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा? देखते हैं। द्वितीय कंडीशन, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या किया बेटा? फिर से एक दूसरी वस्तु हमने ली। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान हमें नहीं पता है, हमने मान लिया m2। फिर से यही अज्ञात बल लगाया। कौन सा बल लगाया बेटा? ये लगा दिया हमने अज्ञात बल इस वस्तु पर। और इसने बेटा कितना त्वरण उत्पन्न कर दिया? इसने त्वरण उत्पन्न कर दिया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया। अब बेटा तृतीय स्थिति में क्या होगा? ध्यान देना। तृतीय स्थिति में क्या काम किया बेटा? अब इन दोनों वस्तुओं को ले लिया। इन दोनों वस्तुओं को ले लिया। कौन कौन सी दोनों वस्तुएं बेटा? हमने ये ले लिया m1 वस्तु, इधर ले ली m2 वस्तु, ये वाली। और हमने फिर से क्या कह रहा है बेटा? उस निकाय पर एक साथ बांध दिया, इन्हें अटैच कर दिया। फिर हमने क्या किया कि उस निकाय पर वही बल लगाया जाए, अज्ञात बल। फिर से हमने लगा दिया बेटा। कौन सा बल लगा दिया? ये अज्ञात बल फिर से लगा दिया। तो पूछा जा रहा है भैया अब त्वरण कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ वाले त्वरण को मान लो बेटा 1, यहाँ वाले को मान लो 2, और यहाँ वाले को मान लेते हैं 3। ये हमसे बेटा पूछा जा रहा है। तो देखो बेटा, इससे पहले हम F का मान निकालते हैं। हम जानते हैं F बराबर बेटा क्या होता है? ma, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 माना है तो हम क्या मान लेंगे? 1, और द्रव्यमान माना है 1, ठीक है ना। तो m1 0.5, a1 कितना हो गया बेटा? 16, 16 पंचे 80, एक अंक बाद दशमलव लगाया तो ये F बराबर आ गया बेटा इतने न्यूटन। ये अज्ञात बल है। अब यहाँ लगा बेटा, अब m2 का मान निकालेंगे हम लोग। तो F बराबर क्या होगा बेटा? m2 a2। m2 हमें पता नहीं है बेटा। F का मान कितना था? 8, और a2 कितना है बेटा? 4 दूनी 8। ये हो गया 2 kg का पिंड निकल आया बेटा, बराबर m2। देख सकते हो कि बेटा सरल सा आ रहा है। जब अज्ञात बल हमने 8 न्यूटन निकाला, जब अज्ञात बल
किसी वस्तु पर लगा तो उसने त्वरण कितना उत्पन्न कर दिया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया। तो द्रव्यमान हमारा कितना निकला, m2। अब हमने इस अज्ञात बल को इन दोनों पर लगाया बेटा, है ना। लेकिन अज्ञात बल के लिए ये दोनों एक दो ना होकर एक ही है, ध्यान रखना। अज्ञात बल को क्या पता है कि दोनों एक है, हमने धक्का मारा तो देखो बेटा तृतीय स्थिति में क्या निकलेगा। हम तृतीय स्थिति के लिए बेटा F बराबर द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2 और इंटू A3, भाई ma होता है, F कितना है बेटा 8। प्रश्न कह रहा है कि वही उस निकाय पर वही बल लगाया जाए, जो ये वाला अज्ञात बल जो है वही लगाया जाए। m1 का मान कितना है बेटा, m1 0.5, m2 कितना निकला, m2 हमारा निकला 2 kg और A3 हमसे पूछा जा रहा है बेटा। तो A बराबर 2.5 इंटू A3, तो 8/2.5 बराबर A3। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा सकते हैं बेटा, 5 दूनी 10 और 5 25, 8 दूनी 16 बटे कितना आ गया बेटा 5 और A3 भाग दे दो बेटा, 5 तिया 15 की 5 हासिल गया, कितना बचा बेटा 1, भाई 5 तिया 15 3 बार 1 बचा, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बेटा कितना त्वरण उत्पन्न कर देगा वो, इन दोनों पे 3.2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा। तो देखते हैं बेटा इसी क्रम में अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। देखो देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम यहाँ से करते हैं 4 को। ये कह रहा है एक बच्चा, बच्चे तो तुम लोग भी प्रैक्टिकल करके देखना, गाड़ी खींचना। एक बच्चा घर्षणहीन का मतलब क्या हुआ कि बहुत चिकनी मेज है, उस पर जरा सा भी घर्षण नहीं लग रहा है बेटा। एक खिलौना गाड़ी के 2 डिब्बे हैं को 1.5 न्यूटन के बल से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लगातार खींचता है। तो गणना कीजिए 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण और दोनों डिब्बों के मध्य जुड़ी अवतान्य डोरी, तनी हुई डोरी, अवतान्य लचक नहीं है बेटा, उसमें मध्य तनाव पूछा जा रहा है बेटा। तो देखो इस डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न दिया गया है। तो हमारे पास बेटा क्या दे रखी है इन्होंने, एक बहुत घर्षणहीन बिल्कुल चिकना सर्राटेदार बहुत बेहतरीन एक तल है और इस पर कितने डिब्बे हैं बेटा, एक खिलौना गाड़ी के 2 डिब्बे हमारे इस पर हैं। मतलब एक पहिया ये लगा दिए, एक पहिया ये लगा दिए, बचपन में खेले होंगे, नहीं तो मेले से खरीद लेना। ये बेटा यहाँ पर आ गया ऐसे, और दूसरा डिब्बा बेटा ये बढ़िया बेहतरीन गाड़ी बना रहे हैं बेटा। अब ध्यान देना, तो ये कितना है बेटा आपका 40 ग्राम, कितना है ये 40 ग्राम, और ये कितना है बेटा, ये हमारा है 20 ग्राम का डिब्बा है। इस पर तनाव लग रहा है T, तो इस पर भी तनाव T, भाई एक ही डोरी से बंधे हुए हैं इसलिए तनाव समान होगा बेटा। और 36, ये 36 हमने माना, और ये कितना इसने बल लगा दिया, ये हमारा है 30 डिग्री, और बल ये कितना लग रहा है F बल ये प्रश्न में दे रखा है 1.5 न्यूटन का दे रखा है। तो इसको हमने मान लिया m1, इसे मान लिया m2। ठीक है बेटा, बहुत सवाल सरल है, कुछ सवाल में नहीं है, ध्यान देना। एक बच्चा एक घर्षणहीन मेज पर रखी एक खिलौना गाड़ी, ये खिलौना गाड़ी है, इसको क्या कर रहा है वो ऐसे करके उसे 36 ऐसे खींच रहा है, तिरछा करके 30 डिग्री कोण बनाते हुए खींच रहा है। तो गणना कीजिए 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण, 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण। तो सबसे पहले बेटा यहाँ m1 हमें दे रखा है, तो m1 किस में है बेटा, ग्राम में। इस ग्राम को किस में चेंज कर दीजिए, किलोग्राम में। तो 10⁻³ किलोग्राम, ये आ गया m1। और ये तो पूरी दुनिया को बेटा पता चल गया कि 1 ग्राम जो होता है वो 10⁻³ किलोग्राम के बराबर है। m2 कितना दे रखा है बेटा, m2 दे रखा है 20 ग्राम, सही बात है कि नहीं। इसे चेंज करेंगे और 10⁻³ किलोग्राम, ये हमारा क्या आ गया, m2 आ गया, है ना। अब चित्रानुसार चलेंगे बेटा, बिना चित्र के काम नहीं चलेगा। चित्रानुसार बल कितना लग रहा है, बल लगा इतना, कितना F 36 में है तो F cos
30 डिग्री लगेगा। मैंने आपको वेक्टरों का वियोजन बताया था, वियोजन अगर मेरी क्लास में हो तो वेक्टरों का वियोजन बताया था। क्षैतिज के साथ हमेशा जो भी घटक आएगा वो किस में आएगा, कॉस में आएगा। इससे हम इधर खींच रहे हैं, लेकिन तनाव किधर लग रहा है, गाड़ी हमें उधर खींच रही है, कितने बल से, इतना, तो वो तो बल कम है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस, भाई विपरीत बल लग रहा है ना उस पर, माइनस, ये निकला बल। बल F बराबर क्या था, ma, तो क्या लगेगा बेटा, m1, और a हमारा क्या है बेटा, त्वरण। हमने माना इस डिब्बे का त्वरण जो है वो 1 मान लिया। क्या मान लिया बेटा, त्वरण हमने मान लिया 1। ठीक, अब हमने क्या काम किया बेटा, ये तो पहली समीकरण, अब मान रख दो 1.5 cos 30 √3/2 माइनस का t, m1 कितना है बेटा 40 और 10 पे घात माइनस का 3, m1 का मान रखा। और त्वरण a1 हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, त्वरण हमसे क्या किया जा रहा है बेटा, पूछा जा रहा है। हालांकि दोनों में त्वरण समान लगेगा, इसलिए दोनों में त्वरण समान लगेगा कि दोनों डिब्बे एक ही डोरी से जुड़े हुए हैं, त्वरण समान होगा। देखिए बेटा, अब क्या काम कर रहे हैं, इससे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। पुनः चित्र से देखेंगे, ये तनाव इस डिब्बे पे भी तो लग रहा है बेटा, ये जो तनाव है वो इस डिब्बे पे भी लग रहा है। तो इस डिब्बे पे तनाव कितना आ रहा है बेटा, तनाव T, जो किसके बराबर, इसकी गति के बराबर, जो कितना होगा बेटा m2a। तो T कितना है बेटा हमारा, T पता नहीं, और m2a, तो m2 का मान कितना है बेटा, m2 का मान दे रखा है 20 गुणा 10 पे घात माइनस 3 है। ध्यान रखना, क्योंकि दोनों डिब्बे जो हैं वो एक डोरी से जुड़े हुए हैं और एक ही बल से खींच रहे हैं, इसलिए दोनों पर त्वरण तो समान होगा भैया, कि दोनों एक साथ भागेंगे, एक वेग से दोनों भागेंगे, दोनों में त्वरण कैसा होगा, समान होगा। अब इस T का मान समीकरण 1 में रख देंगे बेटा, किससे, समीकरण नंबर 1 से। देखो बेटा ये, हाँ, तो मैं अब इसको यहाँ से थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, है ना बेटा। तो समीकरण 1 से, या इसको यहाँ से यहाँ बुला ले रहा हूँ, तो किससे बेटा किया, समीकरण 1 से। मान रखेंगे, देखो 1.5, इसका मान है 1.732/2 माइनस T का मान बेटा कितना है, ये 20 गुणा 10 पे घात माइनस 2a, और बराबर कितना है बेटा, बराबर हमें दे रखा है, देखो ये दे रखा है 40 गुणा। अब इस सवाल को हम क्या करें, साफ किए दे रहा, कोई मतलब ही नहीं रह गया बेटा इन सवालों का, ये देखो सॉल्व हो चुके हैं, जिससे जगह बचेगी और ज़्यादा हम लोगों को। देखिए बेटा, तो देखो अब हमने क्या किया, इसका मान कितना है बेटा 40 और 10 पे घात माइनस 3 है। ठीक है, इसे उधर पहुँचा दो, तो 1.5 1.732/2, 40 गुणा 10 पे घात माइनस 3 पहले से था, ये उधर पहुंच गया तो प्लस हो गया 10 पे घात माइनस 2a, कॉमन निकाल दो, a कॉमन निकालो पहले, या 10 पे घात माइनस 3 गुणा a, 40 प्लस 20, जानबूझ के बेटा मैंने कॉमन निकाला है इतना, जिससे कि अब आगे कैलकुलेशन तुम लोग स्वयं करके मुझे आंसर में बताओगे। तो 1.5 1.732/2 और कितना बेटा a गुणा 10 पे घात माइनस 3, 40 20 कितना होगा बेटा 60, ये इसके नीचे पहुंचा दो। तो 1.5 1.732 और बटे 732, ठीक, और बटे कितना है बेटा 2, और ये दोनों कहाँ पहुंचेंगे बेटा, इसके नीचे पहुंचेंगे, है ना, बराबर 1। अब ये बेटा आपका टास्क रहा आज का, इसका मुझे आंसर सब लोग कुछ में बताएंगे बेटा, इसका आंसर मुझे सब लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया बेटा, समीकरण 1 से T का मान इसमें रख दिया तनाव का, है ना, इसे समीकरण 2 माने ले रहे हैं हम बेटा, है ना। तो समीकरण 1 से हमने T का मान रख दिया इसमें, इतना रहा, इसको उधर पहुंचा दिया, तो ये जैसा था हमने वैसा लिखा, ये उधर जाके किसका हो गया बेटा, प्लस का हो गया। अब कैलकुलेशन आसान हो जाए बेटा, इसलिए हमने ये यहाँ पर 3 रहेगा, ये 2 लिख गया धोखे में, ये 10 पे घात, ये कितना था बेटा, ये 40 तो ये था, उधर जाएगा तो ये 3 रहेगा बेटा यहाँ पर, है ना। तो हमने 10 पे घात माइनस 3 10 पे घात माइनस 3 a और ये कॉमन निकाल दिया, कितना बचा 40 प्लस 20, 40 20 कितना हो गया 60, माइनस 3 ये रहा और a हमारा ये रहा, इन दोनों को हमने इसके नीचे पहुंचा दिया, 2 पहले से ही था, 60 ये वाला आ गया, माइनस 3 ये वाला है, ये ऐसा ये ऐसा। अब आप लोगों को बेटा a का मान निकालना है और a का मान निकाल कर मुझे आंसर बताना है बेटा, आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर बताएंगे। और इस a का मान किस में रख देंगे बेटा, इसमें रख देंगे, और क्या निकल आएगा
टी का मान खुद निकालोगे, टी भी आंसर मुझे बताओगे बेटा, टी का आंसर भी निकालोगे। दोनों बेटा तनाव पता चल जाएंगे, क्योंकि ए का मान सॉल्व करना, मुझे कमेंट्स में बताना, और जो ए का मान जो निकले उसे समीकरण 2 में रखे तनाव बताना है, क्योंकि हमें तनाव भी पूछा गया बेटा इसमें। दूसरा हमारा आंसर था, इसमें दूसरा पॉइंट दिया था, तनाव पूछा गया था। समझ में आया? तो सब बच्चे बेटा तुरंत लगाएं और आंसर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत बेटा हमसे कमेंट्स में संपर्क करें या कॉल करें या हमें कोचिंग में बताइए, मैं और उसमें आप लोगों को सुधार करवाता हूँ। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद।